ये फरमाइएगा कि जो पैमरा ने कहा है कि टीवी चैनल जो हैं वो गैर अखलाकी मवाद नहीं दिखा सकते, फिर आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस पर बहस हुई है, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर कोई तब्दीली आ सकती है? जनाब बहुत शुक्रिया मदनी साहब, इट वाज ए मच नीडेड डिसीजन जी। और इसकी बड़ी ज़रूरत थी दौरे हाजिर में। ये मेरे ख्याल से पैमरा को आज से तकरीबन 3 साल पहले कर लेना चाहिए था, जब मुसलसल हमारी तरफ से यानी मीडिया पर्सन की जानिब से, कॉलमिस्ट की जानिब से, एंकर पर्सन की जानिब से और लिखने वालों की जानिब से इस बात को एनालाइज किया जा रहा था कि खास तौर पर हमारे टेलीविजन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो कंटेंट दिखाया जाता है, जो मवाद दिखाया जाता है, वो हमारे कल्चर और हमारी सकाफत की कतई अक्कासी नहीं करता है। आप मॉर्निंग शोज को देखें, मॉर्निंग शोज में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी देखने को मिली, खास तौर पर हमारे जो एंटरटेनमेंट टीवीज हैं जिनको पाकिस्तान का लाइसेंस मिला हुआ है, जिन्हें पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, और वही मॉर्निंग शोज जो सुबह के औकात कार में कुछ इस तरह के एंकर्स को नाचते गाते हुए और बच्चों से डांस करवाते हुए दिखाते थे, वही रमजान मुबारक में आपको हमारे दीन, हमारे मजहब का लेक्चर देते हुए दिखाई देते थे। तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। इस कॉन्ट्रडिक्शन को ओवररूल करना और इस पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल था। तो हमारी तरफ से यानी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से राइट विंग के एनालिस्ट हैं या एंकर पर्सन हैं या लिखने वाले हैं, वो मुसलसल इस बात का तकाजा करते रहे हैं कि पैमरा को इन चीज़ों पर नोटिस लेना चाहिए। पैमरा ने आंखें बंद की हुई थी और खासतौर पर हमारे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात थे परवेज़ रशीद साहब और वज़ीर IT जो अनूश रहमान थी, उनको मुसलसल कहा गया कि आप लोग इन चीज़ों को देखें और कम अज़ कम जो गैर अखलाकी मवाद है उसको रोकें। नहीं रोका गया, नहीं रोका गया, नहीं रोका गया। अब सिचुएशन इस हद तक आ गई है कि मामला सोशल मीडिया पर डिस्कस होना शुरू हुए हैं। जब नौबत यहाँ तक पहुंची है तो पैमरा और पैमरा के साथ साथ दीगर जो हमारे इदारे हैं उनकी आंखें खुली हैं। पैमरा ने नोटिफाई किया है कि जो गैर अखलाकी कंटेंट है उसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मारूफ एंकर पर्सन को अपने पास बुलाया और उनके कंटेंट के ऊपर खासा एतराज उठाया, बड़े बड़े सख्त रिमार्क्स थे। चूँकि ये शो एक न्यूज़ शो था और एक करंट अफेयर्स का शो था, तो उसके ऊपर तो बात एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन असल मैटर जो है वो है कंटेंट, वो जो गैर अखलाकी मामला को सपोर्ट करता है, उन चीज़ों को रद्द करना बहुत जरूरी था, जो कि पैमरा ने कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन चीज़ों को नोटिस में लेते हुए ये कह दिया है कि अब गैर अखलाकी मवाद नहीं चलेगा। कहना तो अब अपनी जगह पर है, नोटिस लेना अपनी जगह पर है। नोटिस पहले भी लिए जाते रहे हैं, अमल दरामद कितना होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात हमारा है, जो मीडिया है दैट इज कॉर्पोरेट मीडिया। मेरी बात मुकम्मल होने नहीं दीजिएगा। हमारा मीडिया जो है वो कॉर्पोरेट मीडिया है। हम कमर्शियलिज्म की दौड़ में हैं, और अगर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को देखा जाए तो वो सारी कमर्शियलिज्म की दौड़ में जब होती हैं तो उनके हाथ भी बड़े लंबे होते हैं। उनकी दौड़ बहुत लंबी होती है। हाथ और दौड़ लंबे होने की वजह से मामला इस नहायत तक आन पहुंचते हैं कि वो तो न तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट देखते हैं, और बेलगाम की दौड़ शुक्र बेमहार की तरह वो चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और उनको किसी अखलाकियात का कोई तकाजा नहीं होता है। तो मामला ऐसे ही हैं। अब देखा ये होगा कि आया इस पर काबू पाया जा सकता है या सिर्फ नोटिस, महज नोटिस है, इसके बाद मामला जूं के तू रहेंगे। जी जमील साहब, एक और मेरा मुख्तसर सा सवाल आपसे ये होगा कि ठीक है नोटिस तो लिए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ ऐसी क्रिएटिविटी टीवी भी नहीं है कि मवाद ऐसा तैयार किया जाए जिससे तफरीही तौर पर भी लोगों को महसूस कर लिया जाए। तो टीवी चैनलों के पास ऐसी सरगर्मियाँ क्यों नहीं, ऐसा तफरीही मवाद क्यों नहीं तैयार होता? जनाब मन, टीवी चैनल के पास ऐसी सरगर्मियाँ हो ही कैसे सकती हैं? ये तो बहुत ही आपने ना अहम और मुश्किल तरीन सवाल कर दिया ना। वो दौर था जब टीवी था, एक ही सरकारी टेलीविजन था। चले एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं। उनके पास काम करने वाले अजहान थे, उनकी लगी बंदी सैलरी थी, वो कौम के टैक्सेस पर चलता था, हर महीने उनकी सैलरी मिल जाती थी, काम होता रहता था। अब मामला सारे कमर्शियलिज्म के हैं। कमर्शियल, अब आप देखें ना, जिस तरह हमारा प्रोग्राम हर फराज है, अब ये बात सोशल मीडिया पे करने की नहीं है, लेकिन जिस तरह के कमर्शियल्स हमारे शो में चल जाते हैं, उस कंटेंट को तो हम कई तौर पर सपोर्ट भी नहीं करते, आपको पता है इस चीज का, ठीक है, लेकिन चल जाते हैं क्योंकि वो कमर्शियलिज्म है, उसको आप रोक नहीं सकते। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, उसको जो पैसे देगा वो चलाएगा उस स्लॉट के लिए, जो ज्यादा पैसे देगा वो खरीद चुका होता है उस स्लॉट को। सेम एज द केस विद मॉर्निंग शोज, एंटरटेनमेंट टीवी। तो जहां तक रही बात क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी वहां होती है भाई जहां आपको तनख्वाह वक्त पर मिल रही हो, जहां आपको पता हो कि इसकी दौड़ कमर्शियलिज्म की दौड़ नहीं है, जहां आपको पता हो कि आपको अखलाकी कदरों को तरजीह देनी है और बाकी मामला को पीछे रखना है। यहाँ तो मसला ही दूसरा है।
यहाँ बिल्कुल। आपको तनख्वाह के लाले पड़े रहते हैं, ठीक है। आपको पता होता है कि इस शो में इतने कमर्शियल आएंगे और उस कमर्शियल की डिमांड ये है कि आपको टांगे नंगी दिखानी है, आपको बाजू नंगे दिखाने हैं, आपको हम्म। इंडियन गानों पे नाच करवाना है। जब आपको उनकी डिमांड को फॉलो करना होता है तो क्रिएटिविटी चली जाती है तेल लेने, बाकी रह जाता है आपके पास कोई खास मवाद। उस हम्म। खास मवाद को आप एंटरटेनमेंट के नाम देकर लोगों को डिसेंसिटाइज करते रहते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है हम्म। कि पेरेंट्स के साथ बैठकर आप उन चीज़ों को देखने को भी मायूब नहीं समझते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुआशरा डिसेंसिटाइजेशन की तरफ जा रहा है, जो कि इंतहाई अलार्मिंग चीज़ है। पैमरा जी। का ये नोटिस लेना बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा नोटिस लिया गया है। अब ये एडमिनिस्ट्रेट हो पाता है, सुप्रीम कोर्ट का भी चीज़ों को देखना बड़ा अच्छा है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेट हो पाता है या नहीं हो पाता, इसका वक्त पे पता चलेगा। अच्छा जमील साहब, एक और बात से आपसे पॉइंट लेना चाहूँगा कि टिकटॉक जो ऐप है उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि एक शहरी ने शिकायत की, उससे भी काफ़ी गैर अखलाकी चीज़ें सरगर्मियाँ होती हैं, उसे भी बंद कर दिया जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, अब इस तरह की कमर्शियल एप्लीकेशन पूरी दुनिया में होती हैं। हम्म। उससे आप अच्छी सरगर्मी भी कर सकते हैं। आपने अगर ऐप बनानी है तो आप खाना काबा के मनाजिर एक नात के साथ भी या हम के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बुराई भी है वहाँ पर, आपको पसंद नहीं है आप ना इस्तेमाल करें, ठीक है। इस तरह तो यूट्यूब भी मौजूद है। आप अपने आप को पूरी दुनिया से काट लेंगे। मेरा जी। कतई तौर पर यह पर्सपेक्टिव नहीं है कि उस चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया जाए। मैं तो ये कहूँगा कि बैन की बजाय चीज़ों को इस अंदाज से देखा जाए कि वो कंट्रोल्ड हों। आप अपनी सोसाइटी को एजुकेट करें, चीज़ों को जी। देखें और उसमें पार्टिसिपेशन कम से कम करें। देखें, आप किस किस एप्लीकेशन को आप बैन करेंगे। आप फेसबुक को बिल्कुल। बैन कर देंगे, फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। जी। आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जो लाइव कंटेंट दिखा के लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही होती हैं। बहुत ही अखलाक बाख्ता किस्म की वीडियोज चल रही होती हैं मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी होता है कि आप उसको बैन कर देंगे, कब तक करेंगे, ठीक है। इसी तरह टिकटॉक आ गया है। तो ये इंडियन आपको पता है एप्लीकेशन है, जिसका नाम म्यूजिकली था पहले। मेरा ख्याल ये है कि बजाय आप इनके ऊपर बैन लगाने के, आप लोगों को एजुकेट करें, उनको समझाएं कि भाई आपके लिए क्या चीज़ यूज़ करना बेहतर है और क्या चीज़ बुरा है।